नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से पूरे विश्व में ऑयल, गैस और केमिकल का इंपोर्ट बाधित हुआ है और इस युद्ध का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं और जो आम पब्लिक पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। हम अपने तरफ से यह चिंता जाहिर करते हैं कि कुछ वर्ष पहले लोग उपले और जलावन से खाना बनाते थे, चूल्हे पर खाना बनाया करते थे। धीरे धीरे हम सब इंसान ने ही जंगलों का सफाया किया। लकड़ी अधिक मात्रा में हुआ करता था, वह जंगल अब खत्म हो गया, पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो गए हैं और कोई भी लोग चूल्हा पर अब खाना बनाने के लिए तैयार भी नहीं है और उसका मजबूरी भी है कि लकड़ी या जलावन या उपले उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरा जंगल खत्म हो चुका है। लोग अब मवेशी भी रखना पसंद नहीं करते हैं। पहले हर घर मवेशी रखे जाते थे और जिसके गोबर से उपले तैयार किए जाते थे और वह उपला भोजन बनाने में मददगार होता था। वैसे ही गन्ना का खेती होता था, अरहर की खेती होती थी, मकई का खेती होता था, जिसके पौधा सूखने के बाद जलावन के रूप में उपयोग किया जाता था। बगीचे हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, जिसके लकड़ियों का उपयोग जलावन में उपयोग किया जाता था, जिससे भोजन पकते थे। धीरे धीरे ये सभी प्राकृतिक स्रोत कम पड़ गए, जानवर कम पड़ गए और सरकार ने सभी लोगों को उजाला योजना के माध्यम से कनेक्शन दिया। गैस भी सप्लाई सुचारू रूप से चला। 11 साल से लोग बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। होम डिलीवरी गैस का सप्लाई हो रहा था, तो लोगों को कुछ परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन यह वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से कहीं ना कहीं गैस की किल्लत आ रही है, शॉर्टेज पड़ रहे हैं, तो लोगों में परेशानी देखने को मिल रहा है और सरकार को कोस रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं। तो अब हमारा यह चिंता है कि उपला और जलावन खत्म हो गए तो हम लोगों ने अपना जीवन गैस पर निर्भर कर दिया, एलपीजी गैस पर निर्भर किया। सरकार भी सपोर्ट की। अब गैस का जो शॉर्टेज पड़ रहा है, यदि यह सत्य है तो हम सबको यह चिंता करना चाहिए कि यदि गैस खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या, कैसे खाना बनेगा। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक ऊर्जा है, कभी न कभी वह खत्म तो हो ही जाएगा। तो गैस खत्म हो जाएगा तो किस पर खाना बनेगा, तब मनुष्य का जीवन कितना स्ट्रगलफुल होगा। तो कुछ लोगों का यह उत्तर आता है कि बिजली पर खाना बनाएंगे, बिजली से खाना बनेगा, इंडक्शन स्टोव से खाना बनाएंगे। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि बिजली भी एक स्रोत है जिसमें बहुत से चीज खर्च होते हैं। तो बिजली बनाने का विधि है, उसके तहत बिजली उत्पादन किया जाता है। यह भी कभी खतरे में आ सकता है। बिजली का बिल भी इतना महंगा आएगा कि उसको आप नहीं झेल पाएंगे। तो हम इस पर एक सर्च कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है
कि वह कभी खत्म नहीं होता है। उसका उदाहरण है सोलर एनर्जी सिस्टम। इस पर सरकार को काम करना चाहिए और सभी लोगों को सोलर एनर्जी का उपयोग करके खाना पकाने में उसका उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा जो सूर्य से ली गई रोशनी को, ऊष्मा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है और उसका उपयोग हम पंखा चलाने, बल्ब जलाने और खाना पकाने में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि सौर ऊर्जा का इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन वह उतना जमीन पर उतर नहीं पाया है। इसको सरकार के तरफ से इस पर काम करने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, अनाज का उत्पादन जब देश में कम था तो हरित क्रांति आया था। वैसे ही दुग्ध उत्पादन कम हो रहा था तो उस समय 1970 के लगभग में श्वेत क्रांति आया था। अब जरूरत है सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन, यानी सौर ऊर्जा क्रांति लाने की। सरकार को इस पर जोर शोर से काम करके सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन लाना चाहिए, सौर ऊर्जा क्रांति लाना चाहिए और इसमें हर घर तक सोलर पैनल लग जाए और लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करें। हालांकि कुछ लोग इस वजह से भी सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यदि सोलर पैनल लगाया भी जाता है तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी लगवाना पड़ता है। तो हमने यह सर्च किया कि क्या बिना बैटरी का सोलर एनर्जी सिस्टम काम करता है कि नहीं। हाँ, बिना बैटरी का सोलर एनर्जी सिस्टम काम करता है। इसका जवाब मिला, सर्च करने के बाद यह पता चला कि बिना बैटरी का भी हम सोलर एनर्जी सिस्टम को उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि बिना बैटरी का सोलर एनर्जी सिस्टम यूज करते हैं तो वह केवल दिन में ही कारगर साबित होगा। उससे रात में बिजली नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी सिस्टम का मुख्य काम है कि सूर्य से रोशनी ग्रहण कर उसके ऊष्मा से पैनल के द्वारा बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। तो बिना बैटरी का जो सोलर एनर्जी सिस्टम काम करेगा उस सोलर एनर्जी सिस्टम को कहा जाता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैटरी नहीं होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को सोलर इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी कहा जाता है। तो सोलर इन्वर्टर विदाउट बैटरी यदि हम अपने घरों में लगाते हैं तो हम दिन में बहुत ही अच्छे प्रकार से सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यदि हर घर में सोलर एनर्जी सिस्टम लगा दिया जाता है तो लोगों को बिजली बचाने में सहूलियत मिलेगी, सरकार को भी इस पर लोड नहीं पड़ेगा और जो एलपीजी का खपत है उसका हम 50% खपत को कम कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वह दिन में पूर्णतः रूप से कारगर है और काम करेगा। इसमें इन्वर्टर को लगा देना है और अपने छतों पर सोलर पैनल को लगाना है और वह इन्वर्टर से बिजली तैयार करके आपको आसानी से बिजली दे देगा। तो सरकार को चाहिए कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे और लोगों को चाहिए कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घरों में लगवाएं। हाँ, यदि आप नाइट में सोलर सिस्टम का उपयोग करना चाहते हैं तो आप बैटरी भी रख सकते हैं। उस बैटरी से डीसी करंट के रूप में स्टोर्ड एनर्जी हो जाता है और रात में हम उस बैटरी के माध्यम से पंखा या बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। तो यह हमारे तरफ से सुझाव था, ताकि इस पर हमने चिंतन किया है और देख रहे हैं कि बहुत दिन नहीं हुआ उपले और जलावन पृथ्वी से खत्म हो गए।
बहुत ही कम बच गए हैं। बहुत कम लोग ही खाना उपले और जलावन से बनाते हैं। कुल कहे तो 90% लोगों का जीवन बसर खाना बनाने का जो निर्भरता है वह एलपीजी पर हो गया है। 10% लोग ही चूल्हे पर खाना बनाते होंगे, उपले और जलावन का उपयोग करते होंगे। तो इस पर हमने चिंतन किया और सर्च किया तो यह पाया कि जिस प्रकार से उपले और जलावन एक सोर्स था वह खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए, उसी प्रकार से एलपीजी भी एक प्राकृतिक संपदा है, वह कभी न कभी खत्म हो जाएगा और जिससे मानव जीवन पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जब खत्म हो जाएगा तो खाना बनाने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमने यह ऑप्शन दिया कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आया और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, उसी प्रकार से आज सरकार को चाहिए कि सोलर सिस्टम रिवॉल्यूशन लेकर आए। हर घर सोलर का पैनल लगे, सरकार उस पर सब्सिडी दे, सबको सहयोग करे, अच्छे अच्छे कंपनियां उस पर इन्वेस्ट करें और विदाउट बैटरी वाला सोलर सिस्टम सबके घरों में पहुंच जाए। जो लोग इच्छुक है कि हाँ हमको बैटरी वाला भी लगवाना है तो बैटरी भी लगा सकते हैं। तो यह बहुत ही मददगार साबित होगा। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संपदा को भी बचा सकते हैं और यह एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे छतों पे सोलर पैनल रहेगा और उसे आसानी से बिजली मिलता रहेगा। हम इस प्रकार से यदि करते हैं तो 50% बिजली का बिल भी बचा सकते हैं, 50% एलपीजी के खपत को भी कम कर सकते हैं और आसानी से एक बार यदि हम इन्वेस्ट करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तो वह कंपनियां गारंटी भी देती होंगी, 5 साल या 10 साल इस प्रकार से गारंटी देती होंगी, जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और आर्थिक रूप से हमको वह मददगार साबित होगा। यह हमारे तरफ से सुझाव था। सरकार को इस पर काम करना चाहिए ताकि जो समय समय पर यह किल्लत आने लगती है, पेट्रोल और डीजल का कभी शॉर्टेज पड़ता है, दाम बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से अभी एलपीजी पर क्राइसिस हो रहा है और उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा वीडियो में देखने को मिलता है। और यदि लोग एलपीजी छोड़कर और सभी लोग इलेक्ट्रिकल इंडक्शन खरीदने लगे तो बिजली का दाम बढ़ जाएगा, बिजली का खपत ज्यादा हो जाएगा। तब लोग चिल्लाने लगेंगे कि सरकार बिजली का बिल बढ़ा दी, क्योंकि सभी लोग जब बिजली का उपयोग ज्यादा करेंगे तो उसका खपत ज्यादा होने लगेगा, आपका मीटर ज्यादा उठने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर बिल भी ज्यादा आएगा। इसीलिए वह तीसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं कि हम सबको सोलर एनर्जी को उपयोग करना चाहिए, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है और आपका जो खर्च है उसमें भी बचत किया जा सकता है। एक बार यदि हम सोलर सिस्टम को लगाते हैं तो 5 साल तक तो आसानी से चलेगा ही। और यह जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसमें बैटरी का भी कोई झंझट नहीं है, आपको बैटरी का मेंटेनेंस करने की भी जरूरत नहीं है। यदि बैटरी खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो बैटरी है नहीं। एक बार इन्वर्टर लगाएंगे और हमारा काम आसानी से चलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए और उस क्रांति का नाम होगा सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन। यह छोटा सा मैसेज था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए और हो सके तो इस मैसेज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि सरकार इस पर काम करे और आए हुए इस आर्थिक संकट से, आर्थिक विपदा से लोगों को राहत पहुंचाने में अपना सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।